सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक नोटिफिकेशन आ चुका है आरआरबी रेलवे के द्वारा टेक्नीशियन के 9000 प्लस पदों पर ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। अभी इसकी मैं आज आपको पूरी विगत डिटेल में आपको दूंगा। क्या आयु सीमा रखी गई है, कितने भागों में ये भर्ती आई है, यानी 2 ग्रेड पदों पर आई है, तो फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड ना, इस प्रकार से। और आज अपनी इसका पूरी क्वालिफिकेशन डिटेल और साथ ही साथ पूरा सिलेबस भी आज मैं आपको इसके बारे में पूरा चर्चा करूंगा। तो देख सकते हैं आप, भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड ने अभी जो वैकेंसी आपकी जारी की है वो तकनीशियन या टेक्नीशियन जो आपका ग्रेड फर्स्ट है उसके लिए, सिग्नल और ग्रेड जो थर्ड है उसके लिए इसने जारी की है। सबसे पहले यहाँ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, अभी जो आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 8 तारीख और चौथे महीने की आपको दे रखी है। 9 मार्च से ये आपका फॉर्म जो है शुरू हो जाएगा, यानी आज से ये फॉर्म आपका शुरू हो जाएगा स्टूडेंट, ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो इस प्रकार से दी गई है कि सर जी आयु सीमा क्या है, पद कितने अपने दिए गए हैं, दोनों इसके अंदर जो भाग आपके भर्तियों के दिए हैं। तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए जो है ये स्तर 5 की जॉब है, लेवल 5 की जॉब है, 29,200 इसका पे ग्रेड रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। और आयु जो रहेगी वो रहेगी 18 से 36 वर्ष, ये ध्यान रखना। पद कितने हैं ग्रेड फर्स्ट में, 1092 पद जो हैं वो अपने को दिए गए हैं। दूसरी बात जो है वो है तकनीशियन ग्रेड थर्ड की। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में ये लेवल 2 की जॉब है, 19,900 इसका पे ग्रेड है। और इसकी जो आयु सीमा है मेरे बच्चों वो है 18 से 33 वर्ष, ये ध्यान रखना, ठीक है। 18 से 33 वर्ष इसकी आयु सीमा है। पदों की जो संख्या है वो दी हुई है 8,052 इसमें पद अपने को दिए गए हैं। तो कुल जमा बात जो है वो ये है कि 9,144 पद जो है वो आरआरबी यानी टेक्नीशियन के आपको यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं। चलिए, इसके बाद में मैं आपसे चर्चा करता हूं आगे की। तो आप देख पा रहे होंगे ये सारी की सारी बातें, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर आपको दी गई है, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद में अगर बात करें तो ये आयु सीमा दे दी गई है। आयु के बारे में जो छूट है वो मैं आपको इसके अगले पृष्ठ पर बताऊंगा, आयु की क्या क्या छूट दी गई है। सबसे जो मुख्य बात है इसके अंदर, जो पेपर रहेगा वो 3 स्तर पर बताया जा रहा है। पहले तो आपकी क्या रहेगी, सीबीटी रहेगी, फिर आपका मेडिकल और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसके अंदर अभी जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 कर दी गई है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए, ये इसके सामान्य निर्देश आगे नोटिफिकेशन में क्या क्या अपने को मुख्य मुख्य बातें इसके अंदर दी गई है, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है जी, ये मेडिकल के बारे में दिया गया है। चिकित्सा जो मानक है आपका, सामान्य फिटनेस है, उसमें जो आपकी चश्मे है उसके बारे में 6/9 लेंस है वो आपकी 2 डियोप्टर से ज़्यादा की पावर अधिक नहीं होनी चाहिए ना, अगर आंख में आपके लेंस वगैरह लगा हुआ है तो ये सारी बातें आप इसके अंदर पढ़ भी सकते हैं। पूरी डिटेल इसने अपनी जो है वो दे रखी है यहाँ पर मेडिकल के बारे में। ये आयु सीमा आपको बता ही दी गई है, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद में अगर आगे बढ़े तो आपकी जो आयु में छूट दी गई है ये सबसे मुख्य मुद्दा है। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये डाउट भी रहता है, सर क्या क्या आयु की अब की बार छूट दी गई है। तो SC ST उम्मीदवार जो बैठेंगे उनको 5 साल की इसमें क्या दी गई है, छूट दी गई है आयु में। दूसरी बात जो है OBC, ठीक है, OBC वाले जो उम्मीदवार हैं उनको 3 साल की इसके अंदर क्या दी गई है मेरे बच्चे, छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल है, ये यहाँ पर अपने दे रखी है, इसने मेंशन कर रखी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मुख्य जो बात रहेगी वो रहेगी इस प्रकार से कि सर सिलेबस क्या क्या है। दोनों पदों के लिए अलग अलग सिलेबस है जो इसने जारी किया है। सबसे मुख्य बात, दोनों पदों के लिए अलग अलग सिलेबस है जो जारी किया है, यानी जो ग्रेड फर्स्ट है उसके लिए इसने अलग से सिलेबस दे दिया और जो ग्रेड थर्ड है उसके लिए अलग से सिलेबस दे दिया, ठीक है जी। चलिए, तो सिलेबस के बारे में भी यहाँ अपने चर्चा कर लेते हैं कि सर सिलेबस यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, किस किस प्रकार के टॉपिक्स हैं, क्या क्या उसके अपने। ये देखिए, अब CBT होगा, इसने दे रखा पहला जो आपका टेस्ट होगा वो CBT टेक्नीशियन 1 के लिए जो आपको दिया गया है उसके लिए 100 प्रश्न दिए गए हैं, 90 मिनट का टाइम दिया गया, ये ध्यान रखना। 100 प्रश्न स्पष्ट लिख रखा है, कुल अवधि 90 मिनट, कुल प्रश्नों की संख्या 100। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है मेरे बच्चों, ये अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है जी। चलिए, इसके लिए न्यूनतम जो पास प्रतिशत आपके अंक हैं वो आपके
जनरल के लिए 40 है, ओबीसी के लिए 30 है, एससी के लिए 30 है और एसटी के लिए 25 है। इससे कम नंबर नहीं लेने अपने को, ठीक है जी। चलिए इसके बाद में बात करते हैं आगे कि सर जी सिलेबस में दिया क्या क्या। तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस दे दिया, और पूरा टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पे, टॉपिक वाइज इसने सिलेबस दिया बच्चे, ठीक है। सबसे पहले तो सामान्य जागरूकता, यानी कि जो जीके का पार्ट है उसमें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की बात कर रहा हूं, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इसके अंदर क्या भारतीय भूगोल है, कला और संस्कृति आएगी, भारत का इतिहास आएगा, हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन पॉलिटी आएगी, संविधान स्पेशल दे रखा है, अर्थव्यवस्था आएगी, विश्व से संबंधित पर्यावरण मुद्दे आएंगे, और खेल संबंधी प्रश्न देखे जाएंगे, और तकनीकी विकास आदि इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इसके बाद में बात करते हैं रीजनिंग, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण जो आपका है रीजनिंग मेरे बच्चे, रीजनिंग के अंदर आपका सारा ही पार्ट दे दिया इसने, वर्बल भी दे दिया, ठीक है, और नॉन वर्बल भी दे दिया, ठीक है, दोनों ही पार्ट आपके दिए गए हैं। चलिए यह पूरा टॉपिक भी आप इसके अंदर डिटेल में देख सकते हैं। सबसे जो मुख्य बात है ग्रेड फर्स्ट के लिए 20 नंबर का जो पार्ट अलग से जो हाईली दिया हुआ आपको, वो दिया कंप्यूटर का, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। ग्रेड फर्स्ट वाले जो टेक्नीशियन में अप्लाई करेंगे उनको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, स्पष्ट बातें लिख रखी हैं, कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें, कंप्यूटर लगभग सारा ही दे दिया, पूरा ही डिटेल दे दिया कंप्यूटर का। गणित की बात करते हैं मेरे बच्चे, गणित में नंबर सिस्टम पहला टॉपिक दे रखा है, इसके बाद में बोर्डमास का नियम, सबसे शानदार द्विघात समीकरण आएगी, ठीक है, सामान्य जो पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित प्रश्न बनते हैं, त्रिकोणमिति आएगी, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, और ये सारा आपको दे रखा है इसके अंदर, ठीक है जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छा देखो गणित के अंदर जो सांख्यिकी है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है, इसका पूरा ही रूप दे दिया। सांख्यिकी के अंदर आपकी माध्य विचलन, विचरण, अनुग्रुप जो समूहीकृत डेटा है, मानक विचलन है, ठीक है, ये सारी की सारी बातें पूछी जाएंगी। तो रेलवे वाले बच्चों के लिए चाहे वो एलपी का हो चाहे टेक्नीशियन के हो, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से गणित में तैयार करना है मेरे बच्चे, ये अपने को ध्यान रखना है। अच्छा देखो सामान्य विज्ञान दे दिया, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान, बुनियादी बातें, पूरी की पूरी फिजिक्स डाल रखी है मेरे बच्चे, सबसे मुख्य बात पूरी की पूरी फिजिक्स है, ठीक है। यूनिट और अपने मेजरमेंट का टॉपिक आ गया पहले, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य शक्ति, ऊर्जा, गति, ठीक है, ये सारा का सारा इसमें दे दिया आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसके अंदर सारी आ गई, ठीक है जी, सेमीकंडक्टर सारे आ गए, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण, इंडक्शन आ गया, चुंबक के बारे में सारा जो चैप्टर आपका वो सारा का सारा इसने दे दिया। चलिए यहां तक आपका ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट होता है। तो ग्रेड फर्स्ट के अंदर क्या क्या दिया गया है, ठीक है, इसका मैं आपको एक बार शॉर्ट भी विवरण बता देता हूं, फिर मैं ग्रेड थर्ड की ओर चलूंगा, ठीक है। ग्रेड थर्ड में क्या क्या है, देखो सामान्य जागरूकता के यानी जीके के 10 क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, 10 नंबर का दे रखा है। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर का दे रखा है। 20 क्वेश्चन आपके आएंगे कंप्यूटर के और 20 नंबर का है। अंक शास्त्र यानी गणित के 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के, और 35 नंबर का पार्ट है आपका जनरल साइंस का यानी विज्ञान का और इंजीनियरिंग का 35 नंबर का। कुल 100 प्रश्न 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट का टाइम है, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ग्रेड फर्स्ट का बता रहा हूं, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है बेटा। चलिए टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की बात चल रही है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में अगला आपका ग्रेड थर्ड का क्या सर जी, है ना, ग्रेड थर्ड का क्या दे रखा है इसने। चलिए सेम टू सेम है, बस थोड़ा बदलाव है, हल्का लो आएगा। ग्रेड थर्ड में कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं है तो बच्चे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो ठीक है, ग्रेड थर्ड के पदों के लिए जो सीबीटी होगा आपका, उसका क्या सिलेबस है। कुल 90 मिनट का टाइम दिया हुआ, 100 प्रश्न है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। वही सारी की सारी बातें हैं, यहां देख सकते हैं आप। गणित का पहला पार्ट दे रखा है, गणित, इसमें नंबर सिस्टम आएगा, बोर्ड मास आएगा, दशमलव भिन्नें आएंगी, एचसीएफ एलसीएम है, और पूरा ये अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, क्षेत्रमिति है, समय और कार्य है, दूरी है, चक्रवर्ती ब्याज है, लाभ हानि है, बीजगणित है, ज्योमेट्री है और त्रिकोणमिति है, सांख्यिकी दे रखी है, देखो स्टैटिस्टिक्स में भी है, वर्गमूल घनमूल दे रखा है, ठीक है, पाइप और टंकी वगैरह दे रखा है। ये आपका अर्थमेटिक है, और इसमें एडवांस के 3 से 4 टॉपिक आपके ग्रेड थर्ड में दिए हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स रेलवे के अंदर एक अलग से टॉपिक बनता है गणित में, है ना, तो ये अपने को ध्यान रखना है, यानी सांख्यिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आपकी देखो सामान्य बुद्धिमत्ता यानी जो आपका रीजनिंग का पार्ट है सर, ठीक है, रीजनिंग का पार्ट आपका दे रखा है यहाँ पे पूरा ही। इसके अंदर आपका वर्बल नॉन वर्बल सारा ही आ जाएगा। विज्ञान
और इंजीनियरिंग, साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर इसमें जो डाटा दिया हुआ है वो दिया हुआ लगभग फिजिक्स का, कहीं भी आपको बायो और केमिस्ट्री का पार्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है। इकाइयां, माप, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य शक्ति, ऊर्जा, वेग, ठीक है, टेम्परेचर है, अपने बिजली से संबंधित क्वेश्चन है, सरल मशीन है, ठीक है, ये सारी की सारी बातें इसमें दे रखी है। जागरूकता के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, जीके के अंदर, ठीक है, आपकी समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स आ गया, ठीक है, खेल संस्कृति आ गई, अर्थशास्त्र आ गया, राजनीति विज्ञान आ गया। अब बच्चे इसमें देखते हैं कितने कितने नंबर का ये आपका सेगमेंट जो है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। मुख्य बात ये है, बात करें गणित की, ये मैं ग्रेड 3 की बात कर रहा हूं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। गणित की जो बात करें तो 25 प्रश्न आएंगे, 25 नंबर के आएंगे गणित के अंदर, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। रीजनिंग जो आएगी ये 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर की रीजनिंग रहेगी। विज्ञान मेरे भाई 40 नंबर का है। अब बच्चे जितने भी टेक्नीशियन हैं वो मेरे भाई ध्यान याद रख लेना एक बात, साइंस पढ़नी पड़ेगी बहुत ही शानदार तरीके से। और आपके ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मेंटर्स एकेडमी सूरतगढ़ में आपको पता है विज्ञान की जो क्लासेस है, बायो और फिजिक्स दोनों ही लग रही हैं अच्छे तरीके से। और मैं कहता हूं CBT 1 और ALP के CBT 1 और 2 दोनों को डेडिकेटेड, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। गणित आपका अच्छे से यहाँ पे क्या है, पूरा अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। ऑल सब्जेक्ट आपके टेक्नीशियन और ALP के बढ़िया तरीके से करवाए जा रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, और जीके आपका मात्र 10 नंबर का है, 10 क्वेश्चन आएंगे, कुल 100 क्वेश्चन इसमें भी और 100 नंबर का, ठीक है। 90 मिनट की समय अवधि है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये था ग्रेड 3 का सिलेबस। ग्रेड 3 का सिलेबस बहुत इजी है, बस साइंस का वेटेज है और मैथ रीजनिंग का वेटेज है 25-25 नंबर का। ग्रेड 1 में कंप्यूटर उन्होंने ज़्यादा दे दिया 20 नंबर का, और गणित के टॉपिक भी थोड़े अलग से दे रखे हैं। 11th क्लास का जैसे सेट है, समुच्चय है, वो वाले टॉपिक भी उसके अंदर शामिल कर रखे हैं। तो चलिए, ये आपका आज का सिलेबस सारा का सारा जो टेक्नीशियन का ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का अलग अलग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों आपकी क्लासेस के अंदर। ऑनलाइन क्लासेस भी आपको टॉपिक वाइज अच्छे से मिल रही है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क एजुकेशन यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और मेंटर्स एकेडमी सूरतगढ़ के अंदर आपके क्या ये ऑफलाइन बैच हैं जो टेक्नीशियन ALP के चलाए जा रहे हैं। आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक नंबर मिलेगा, आप उससे अधिक जानकारी ले सकते हैं, कोई भी आपको ऑफलाइन ऑनलाइन बैच के बारे में जानकारी लेनी हो तो। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।